So I am starting a new series for next 100 days. So yeah guys, welcome and welcome back to my channel. I hope आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज का स्टडी अपडेट दूँ तो मेरे आज के टारगेट थे। सो दिस वाज माय टू डू लिस्ट। तो इसमें से मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक का वन शॉट कंप्लीट किया है बस, और कुछ नहीं किया, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो मेरे को रेस्ट करना पड़ा था। और मैं प्लानिंग भी कर रही थी कि मैंने मतलब कितना किया 2 महीने में सिलेबस, और अब आगे का कैसे क्या करना है। सो उसको दिखाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मैं ना, मेरी डायरी राइटिंग की हैबिट थी जब मैं 12th में थी। तो मैं क्या रोज़ एक पेज लिखती थी जो भी मेरे साथ होता था, एंड जो भी एक्सपीरियंस हुआ नया, वो सब अभी नहीं करती हूँ मैं, ये 12th में करती थी। अभी स्टार्ट करूँगी बट मैं। हाँ, तो मेरा 21 जन को जेईई मेंस का एग्ज़ाम था, और मेरे को पता था कि मेरा नहीं होगा इस बार, बट क्योंकि फॉर्म फिल कर दिया था और 1.5 साल से तैयारी कर रही थी मैं, तो पेरेंट्स ने बोला कि चले जाओ एक्सपीरियंस के लिए दे दो। तो मैंने दे दिया। मेरी इवनिंग की शिफ्ट थी, और जब मैं वापस लौट रही थी मतलब 6:30-7 के समथिंग, तो बाइक पे बैठे बैठे मेरे को मेरी सारी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही थी, और मेरे माइंड में चल रहा था कि बस मैं घर पहुंच जाऊँ, मेरे को सब कुछ ये लिखना है कि मैंने ये मिस्टेक की, ताकि ये मिस्टेक मैं आगे ना करूँ। तो देखो मैंने ये लिखा था, दिस इज़, आई होप दिख रहा हो क्लियर। 22 जनवरी को मैंने लिखा था ये, मेरा जेईई का एग्ज़ाम हो गया है। एंड ये कुछ लर्निंग्स लिखी थी मैंने। तो मेरा फर्स्ट लर्निंग यही था कि जो प्लानिंग बनाओ उसे फॉलो करो, क्योंकि मैं प्लानिंग बहुत अच्छी प्लानिंग बनाती हूँ बट मैं फॉलो नहीं करती उसे। और ये रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाओ, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा था। एंड रोज़ एटलीस्ट 10 आवर पढ़ो, फालतू जगह टाइम वेस्ट मत करो, कॉन्सेप्ट को डीप में समझो, रिकॉल करो, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। और एक नई चीज़ मेरे को मिली कि जल्दी मत सोना, नाइट स्टडी करो, क्योंकि जब मैं 12th में थी ना, तो मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं जल्दी सो जाती थी, और अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आती है। खैर, तो मेरी जो आज की प्लानिंग मैंने बनाई ना, मैंने ये रीड करने के बाद ही बनाई है। तो कल यानी कि 23 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक टोटल है 100 डेज़, 100 दिन है हमारे पास। और मेरा टारगेट है कि मैं 30 नवंबर तक सिलेबस पूरा फिनिश कर लूँ। तो 100 दिन में तो देखो भाई, 10 दिन तो मेरी तबीयत ख़राब में निकल जाने, मेरे को पता है। हर मंथ मेरी 2 से 3 दिन तो तबीयत ख़राब रहती है। ओनली गर्ल्स कैन रिलेट विथ मी। तो हाँ, जैसे इस महीने मेरे 15 दिन से 20 दिन बर्बाद हो गए तबीयत ख़राब में। मुझे पता है आने वाले टाइम में भी 10 दिन मिनिमम मेरे ख़राब होने ही वाले हैं, तो मैंने 10 दिन पहले ही हटा दिए। और फेस्टिवल के लिए मैंने कोई टाइम या छुट्टी नहीं ली, क्योंकि भाई नहीं मनाना इस साल मेरे को कुछ भी, नेक्स्ट ईयर। तो हाँ, तो 100 दिन में 10 दिन तो यहाँ चले जाएंगे हेल्थ में, बचे 90 दिन। तो फिज़िक्स में मैंने देखा कि ना टोटल लेक्चर है 140। अगर मैं एक दिन में 2 लेक्चर लेती हूँ तो मेरे 70 दिन में फ़िज़िक्स का हो जाएगा। एंड फॉर केमिस्ट्री 144 लेक्चर हैं, तो 72 डेज़ में फ़िज़िक्स, ये केमिस्ट्री भी हो जाएगा। आई नो ऐसे लेक्चर काउंट करना इज़ नॉट अ राइट, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल, तो मेरे को प्रैक्टिकल होना बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल रहना पसंद है। तो हाँ, तो मतलब देखा जाए तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस मेरा मिड नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। एंड मैथ्स का भी मेरा मिड दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा पीछे है। ये कुछ 27 चैप्टर्स हैं, बट मेरे सिर्फ 2 हुए हैं। एक तो ये पीएनसी एंड ये क्वाड्रेटिक, तो मेरे सिर्फ 2 ही हुए हैं, बाकी मेरे रह गए हैं 25, है ना। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस मेरा मिड नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, एंड मैथ्स का मिड दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि दिसंबर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए,
तो कल से मेरे को फिर से न्यू स्टार्टिंग करनी है। आई होप कि आने वाले दिन ठीक जाएँ, मैं ठीक से पढ़ पाऊँ, कंसिस्टेंट रह पाऊँ। और जो मैंने फाइटर सीरीज़ स्टार्ट की थी ना, वो मेरे को डे 1 से काफ़ी नेगेटिव रही। मतलब डे 1 से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है ऐसा। तो आई थिंक उसको हटाना चाहिए और अब मेरे को फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहिए। इसलिए मैं ये 100 डेज़ की न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ मैंने ये लिया है कि भाई मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना ही है। जैसा कि मैंने अपनी लर्निंग में भी लिखा था कि मिनिमम 10 आवर तो पढ़ो। तो वही है कि मिनिमम 10 घंटे तो मेरे को पढ़ना है एक दिन में। एंड 80 क्वेश्चंस इन अ डे। सुबह जल्दी उठना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड डेली मेरे को अपडेट वीडियो डालना है ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। लाइक मैं जितना भी पढ़ूँगी, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे जितना भी पढ़ूँ ना, आई विल अपडेट यू ऑल। और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं लेना मेरे को, नो स्क्रॉलिंग। एंड रिवीज़न तो भाई मैं 2 महीने से रिवीज़न ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं लास्ट बार मैंने कब किया था। एंड योगा के लिए भी टाइम निकालना है। तो यही है कि आने वाले 100 दिन को प्रोडक्टिव बनाना है मेरे को। या और हाँ भाई, आज की स्टोरी टाइम। या तो मैंने कल कुछ तो ऐसा रूटीन टाइप का बनाया था ये कि मेरे को 5:30 बजे उठना है, बट भाई पूरा सब कुछ उल्टा हो गया। मैं उठी हूँ 9 साढ़े 9 बजे समथिंग। मतलब मम्मी मेरे को उठाई जा रही हैं कि उठ जा उठ जा, बट पता नहीं मैं सो ही रही थी। एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 10 बजे के समथिंग। और आज के स्टडी आवर है 4 आवर कम है क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे को रेस्ट करना पड़ा था। तो ये मेरा बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो पाया। तो अगेन कंक्लूशन ये निकलता है कि भाई टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में। तो बस सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं है, अगर कुछ करना है तो बस सेल्फ़ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा मेरे को। सो या स्टार्ट करते हैं कल से न्यू चैलेंज। आप लोग भी ले सकते हो पार्टिसिपेट, है ना। बस रूल सिंपल है कि मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है एक दिन में। सो या मिलते हैं कल पॉजिटिव अपडेट के साथ। या बाय।